मोहसिन भाई, आपने बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ा मीडिया के लोगों को बुलाया। मैं टेंटेड लोगों के साथ नहीं खेलूंगा, अखबार के तराशे आपके हाथ में मौजूद थे। मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया और आपका जो इमेज है वो अकॉर्डिंग टू योर इमेज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसके बाद हमने देखा कि आप क्रिकेट कमेटी में चले गए, फिर वो बात आप कर चुके हैं। लेकिन चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, आपको एक चीज़ ये हो रहा था कि जी मोहसिन हसन खज़ां विल बी द नेक्स्ट चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड। फिर एहसान मानी साहब आ गए, उसके बाद फिर हमने देखा कि रमीज़ राजा साहब आ गए। तो फिर मोहसिन भाई को सिर्फ आसरों भी रखा गया? नहीं, आसरों पे नहीं रखा गया। अब एहसान मानी को जब चेयरमैन बना दिया था, बहुत अच्छे आदमी, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने बताया मोहसिन मैंने एक क्रिकेट कमेटी बनाई है जिसका मैं तुम्हें चेयरमैन बना रहा हूँ, और मैं जो चेयरमैन हूँ इस वक्त, मैं सिर्फ कैप्टन अनाउंस करूँगा, वो भी तुम्हारी मुशावरत के बाद। तो तुमने सारी क्रिकेट को ऑर्गेनाइज़ करना है, तुमने और तुम्हारी कमेटी। तो मैंने कहा मेरी कमेटी क्या है? तो उन्होंने कहा मैं फाइनलाइज़ कर रहा हूँ ना, तुम कल सुबह आ जाओ लाहौर, हम इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वो करेंगे आपस में मीटिंग करके। तो मैंने कहा सर मुझे बताइए है कौन मेरी टीम में, कमेटी में? तो उन्होंने कहा मोहसिन मैं अभी गलत नाम नहीं कहीं बता दूं, अगर तुम कल आओ तो तुम कहो ये तो आपने मुझे कुछ और बताया था, यहाँ कुछ और है। तो मैं अभी फाइनलाइज़ कर रहा हूँ। आई थिंक दैट वाज 7:30 7:30 का टाइम था शाम का। कहना अभी तो मैं रात तक इसको फाइनलाइज़ करूँगा और कल बता दूंगा, लेकिन तुम चेयरमैन हो ये बात मैंने कन्फर्म कर रहा हूँ, और 3 से 4 मेंबर होंगे तुम्हारे अच्छे टॉप के क्रिकेटर्स। तो सारी क्रिकेट तुमने रन करनी है, मैं सिर्फ कैप्टन अनाउंस करूँगा, वो भी तुम्हारी मशावरत से। तो मैंने कहा ठीक है, दैट्स गुड इनफ। मुझे देखिए चेयरमैन के ओहदे की इतनी वो नहीं थी, मुझे था कि मैं क्रिकेट हाँ रन करेंगे बड़ी अच्छी तरह। और फिर इमरान एज प्राइम मिनिस्टर आने के बाद जो ऑटोमेटिकली पेट्रन इन चीफ बन जाता है, तो इससे अच्छी बात और क्या होती कि इमरान जैसे कैलिबर का क्रिकेटर वो पेट्रन इन चीफ हो, और फिर मैं साथ उसमें कर रहा हूँ। तो लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसमें अपना मिसबा था और उर्ज मुमताज़ थी, और वो एक प्लेयर था, उसको साथ तो मैं काम करता है। जैसे कि आपको पता है टेंटेड प्लेयर्स के साथ मैं बिल्कुल काम नहीं करता। मैंने उससे पहले 5 साल, यकीन कीजिए पिछला जो उससे पहले बोर्ड था ये एहसान मानी से पहले 5 साल उन्होंने कम से कम मुझे 8-10 दफ़ा अप्रोच किया कि मैंने कहा सर मैं इन लोगों के साथ काम नहीं करूँगा। इसलिए मैंने इज़्ज़त से पाकिस्तान की खिदमत की है, जिसमें भी काम किया इज़्ज़त से किया है, इसलिए मैं इनके साथ काम नहीं करूँगा। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फॉर नेशनल इंटरेस्ट मुझे 15-20 दिन दे दो, मैं इन्वेस्टिगेट करवा लेता हूँ। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है आप करवाइए। मुझे पता था कि क्या है वर्डिक्ट, बिकॉज वर्डिक्ट आ चुका है अली। देखिए ना, एक तो है किसी के ऊपर इल्ज़ाम होता है, और एक होता है कि वो प्रूवन। तो और वो वर्डिक्ट भी आ गया था, और उसमें 3 जजेस थे। सबसे बड़ा जस्टिस क़य्यूम थे, फिर जस्टिस भंडारी थे, और एक आप पता नहीं उनका मुझे श्योर नहीं है, लेकिन 2 का तो श्योर हूँ। तो और माजिद खान ने, जो कि आई थिंक अगर क्रिकेट में किसी को कहा जाए ना कि अगर पाकिस्तान का सही स्पोर्ट्समैन कौन, नीट क्लीन हर तरह, हर रियाज से रेपुटेशन खेल वाइज भी, तो माजिद भाई ने उनको बनाया था कि मैं आपको 1 मैन ज्यूरी बना रहा हूँ कि आपको कोई इंटरफेयर करके आपको डिस्टर्ब ना करे। मुझे इनके खिलाफ अगर ये गिल्टी हैं तो एक्शन चाहिए। उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने कहा, और बल्कि जस्टिस क़य्यूम को मैंने एक लाइन पे लिया था, मैं एक और चैनल के लिए कर रहा था, तो मैंने कहा जस्टिस क़य्यूम को लीजिए, मैं और कंफर्म कर रहा हूँ। इसलिए कि अली मैं जो बात, फॉर एग्जांपल मैं किसी के लिए अगर कोई बात कहूँगा तो जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं होगा मैं नहीं कहूँगा, जो कि प्रूफ आ चुका था। उस प्रोग्राम में भी मैंने कहा कि जी आप बताइए आपका लास्ट जो क्लॉज है वो ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई हिस्सा नहीं बनेंगे और नेशनल टीम का कोई हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल, और कहा बेटा मोहसिन मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अब वो नहीं है इस दुनिया में। ये उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि इनके ऊपर ज़रा हल्का हाथ रखना। तो हल्का हाथ रखने के बाद मैंने किया कि ऐसे 2, 2.5-3 लाख रुपए तो फ़ाइन किया, जो कि कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कहा कि पाकिस्तान PCB का ये कोई हिस्सा नहीं बनेंगे इन फ्यूचर, और क्या कहते हैं नेशनल टीम का कोई हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन उसके बाद मैंने देखा ये बने जा रहे हैं, उसमें सारा कुछ हो रहा है। तो मैंने एहसान मानी से कहा आई एम सॉरी, मैं इस तरह मैं काम नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे 15-20 दिन दे दो, जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए। नई गवर्नमेंट आई थी, नया क्रिकेट बोर्ड आया था। मैं कहा जी नेशनल इंटरेस्ट के लिए ठीक है, लेकिन मैं इनके साथ काम नहीं करूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ 15-20 दिन हो गए, 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन गुजर गए। मैंने कहा एहसान मानी साहब अगर आप ये इसके ऊपर एक्शन लीजिए, अदरवाइज़ मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं। खैर वो उठ के, मैं इस्लामाबाद वर्ल्ड कप कवर कर रहा था चैनल के लिए, तो वहीं आ गए। तो आके उसने कहा कि वो कुछ थोड़ी सी वो है, ये है, मजबूरी है, कुछ प्रॉब्लम है, मुझे कहा गया है कि मैं इसके ऊपर बात ना करूं। मैं कहा देखिए मेरी बात से, और एक बात मैंने कही थी, एहसान मानी बहुत डिग्निफाइड इंसान है, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। मैंने कहा एहसान मानी साहब मैं एक बात बताइए, मैं आपसे झूठ बोल लूँगा?
मैं मीडिया से झूठ बोलूँगा, मैं अपने अल्लाह से कैसे झूठ बोलूँगा? कि जब पता है कि मैंने प्रूवन गिल्टी हैं ये लोग और इनके खिलाफ इनके साथ मैंने काम नहीं करना।